टॉरस, जितना पेशेंस आपके अंदर है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। और वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना है पेशेंस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए तरीकों से लाइफ को एम्ब्रेस करने का। नमस्कार, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टॉरस मून साइन यानी वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का डिटेल मंथली प्रेडिक्शन, करियर, फाइनेंस, लव, हेल्थ, स्टूडेंट्स और पावरफुल रेमेडीज के साथ। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि यह महीना आपकी इनर स्टेबिलिटी और आउटर एक्शन दोनों का टेस्ट लेने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल ट्रांजिट की बात करें तो अगस्त का महीने में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं जेमिनी साइन में, यानी कि आपके सेकेंड हाउस में। साथ ही वीनस भी वहां 20 अगस्त तक रहने वाले हैं, जिसका मतलब पैसा, सेविंग्स और कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजों में चमक। 21 अगस्त के बाद वीनस चलकर जाएंगे कैंसर साइन में आपके थर्ड हाउस में, और वहां से लेकर आएंगे क्रिएटिविटी और इमोशन एक्सप्रेशन का बूस्ट। सन भी कैंसर साइन में है 16 अगस्त तक, यानी कि थर्ड हाउस में, जहां से आपकी करेज, राइटिंग, बोल्डनेस और सिबलिंग से जुड़ी चीजें हाईलाइट होंगी। वहीं पे 17 अगस्त के बाद सूर्य एंटर करेंगे लियो साइन में आपके फोर्थ हाउस में, जहां जहां से घर, इमोशंस और रियल एस्टेट टाइप मैटर्स एक्टिव होंगे। बुध भी कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड है 13 अगस्त तक, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है डेली कम्युनिकेशन में, लेकिन 13 के बाद जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होंगे क्लैरिटी लेकर आएंगे। शनि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं पाइसेस में आपके 11th हाउस में, तो नेटवर्किंग, फ्रेंड्स और बड़े गोल्स थोड़े स्लो पेस पे चल सकते हैं, लेकिन सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। मंगल है वर्गो साइन में आपके फिफ्थ हाउस में, जहां पे एनर्जी रहेगी क्रिएटिविटी, लव और रिस्क टेकिंग में। राहु है एक्वेरियस साइन में आपके 10th हाउस में, तो करियर शिफ्ट और अनयूजुअल वर्क रोल्स की ओर इशारा कर रहा है। और केतु है सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि इंटरनल डिटैचमेंट और घर से जुड़ी डिस्कनेक्शन को लेकर अलर्ट कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं करियर और बिजनेस से। कैसा रहेगा अगस्त 2025 आप लोगों का काम के लिए? तो करियर वाइज ये महीना आपको नए पोजीशंस और रिकॉग्निशन दे सकता है, बस अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडर रखना होगा। जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो कम्युनिकेशन और वैल्यू से जुड़े काम शाइन करेंगे। जो लोग टीचिंग, स्पीकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम है। आपका 10th हाउस राहु से एक्टिवेट है, इसका मतलब है कि करियर में आपको अलग हट के सोचना पड़ेगा। कुछ लोग सडन रोल चेंज या नए प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग मीडिया, टेक, क्रिएटिव या पब्लिक फेसिंग रोल में हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मिड अगस्त के बाद से ज्यादा क्लैरिटी और ग्रोथ का टाइम है। मरकरी के डायरेक्ट होने से ही पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स और कम्युनिकेशन सब क्लियरली हो जाएगा। किंतु लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, शनि रेट्रोग्रेड होने के कारण बहुत तेज रिजल्ट्स की उम्मीद मत कीजिए। ये टाइम है लॉन्ग टर्म फाउंडेशन या सही लोग चुनने का। इसके लिए एक क्विक टिप दूंगी, करियर में अगर स्टक फील कर रहे हो तो अपने आप से ये पूछो, एम आई प्लेइंग टू सेफ? कहीं ना कहीं रिस्क लेना जरूरी हो सकता है। और वहीं पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेकंड हाउस जुपिटर और वीनस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की बात वो कंफर्म करता है कि आपको आपका जो फोकस है ना वो सेविंग्स और वैल्यू बेस्ड खर्चों पर रहे। इन्वेस्टमेंट्स में लॉजिक और रिसर्च बेस्ड डिसीजंस लेने चाहिए। मिड अगस्त तक लग्जरी या कंफर्ट रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो सकता है। वीनस अट्रैक्ट कर रहा है पैसे भी और खर्चे भी, लेकिन 21 अगस्त के बाद वीनस जाएगा थर्ड हाउस में, और वहां से ट्रैवल और मार्केटिंग रिलेटेड खर्चों का सिग्नल मिलता है। ठीक है ना? तो क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए महीना न्यूट्रल है। ज्यादा ग्रीड से काम ना ले। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनको फाइनेंशियल डिस्कशन में क्लैरिटी अगस्त के लास्ट वीक तक मिलेगी।
वही रिलेशनशिप, फैमिली और लव की बात करें तो प्यार और रिश्ते का एंगल काफी इंटरेस्टिंग है इस महीने। मंगल आपके 5th हाउस में है, यानी कि रोमांस, पैशन और अट्रैक्शन सब कुछ हाईलाइटेड रहेगा। सिंगल्स के लिए किसी नए पर्सन से मिलना पॉसिबल है जो थोड़ा अलग या इंटेंस हो सकता है। एग्जिस्टिंग कपल्स के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, स्पेशली मिड अगस्त की आसपास जब सूर्य और बुध दोनों 3rd हाउस में होंगे। कम्युनिकेशन ओवरहीट हो सकती है, लेकिन वीनस की प्रेजेंस इमोशनल स्वीटनेस भी बनाए रखेगी। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है ड्यू टू केतु इन 4th हाउस, लेकिन यह समय है इनर बैलेंस डेवलप करने का। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हो तो ये महीना क्लैरिटी दे सकता है एग्जिट का। वही ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के योग तो स्ट्रांग है, स्पेशली शॉर्ट ट्रिप्स, नियर बाय ट्रैवल्स या स्पिरिचुअल जर्नीज। सूर्य और वीनस दोनों 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो सोलो या सिबलिंग के साथ ट्रिप पॉसिबल है। प्रोफेशनल ट्रैवल्स के भी योग हैं, स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन, सेल्स या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं उनके लिए ये सफर बेनिफिशियल हो सकता है। और वहीं स्टूडेंट्स और एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जुपिटर जो है वो 2nd हाउस में होने से एक एडवांटेज है, यानी क्लैरिटी और लर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण ना 13 अगस्त तक कंफ्यूजन रह सकती है, स्पेशली रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यूज या प्रेजेंटेशन में। लेकिन 13 के बाद लर्निंग पेस इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मिड टू अगस्त प्रोडक्टिव रहेगा। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज मुझको 5th हाउस में जैसे मंगल है तो डाइजेशन और जो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज है ना वो हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है जिसका असर ना आप लोगों की हेल्थ पर पड़ेगा। केतु 4th हाउस में है तो इमोशनल हैवीनेस या चेस्ट टाइटनेस जैसी सिम्टम्स ला सकता है। मिड अगस्त से जब सूर्य 4th हाउस में आएगा तो थोड़ा सा बर्नआउट या इमोशनल एग्जॉशन भी फील हो सकता है, तो रेस्ट लेना जरूरी है। और अगर हेल्थ टिप की बात करें तो हल्का खाना खाइए। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ना ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करें, जैसे गार्डनिंग हो गया, डीप ब्रीदिंग या जर्नलिंग। और अब रेमेडियल पार्ट की बात कर लेते हैं तो हर शुक्रवार लक्ष्मी जी को सफेद मिठाइयां चढ़ाइए, जैसे पैसे का फ्लो बेटर रहे। घर के उत्तर पश्चिम कोने में चमेली का इत्र रखें, इससे पॉजिटिविटी और अट्रैक्शन बढ़ेगी। शिव जी को रोज बेल पत्र चढ़ाए, कंफ्यूजन और फियर दूर होगा। और हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने और केले के पेड़ पर जल चढ़ाए। इस महीने का लकी कलर है येलो एंड व्हाइट और लकी नंबर है 3 एंड 6। स्पेशल डेट्स हैं 13, 17, 23 और 28 अगस्त। इन डेट्स पर डिसीजन थॉटफुल ले। तो अगस्त 2025 आपके लिए एक अलाइनमेंट का टाइम है, जब आपको अपनी एनर्जी, अपने डिसीजंस और अपने वैल्यू सिस्टम के साथ ऑनेस्टली खड़ा होना है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।